दृढ़ता है तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को एक दो बहन थी सगी, बड़ा भाव था उनका। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुन लिया था कि भगवान लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर बंसी बजाते हैं, ठाकुर जी महाराज का ये प्रतिबिंब है। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुना और प्रवचन में सुनकर उनके मन में भाव आया तो उन्होंने एक संत से पूछा, गुरुजी ये भगवान मिलते कहाँ हैं? तो किसी संत ने उनको प्रवचन में कह दिया कि ये भगवान हमेशा संत के पास में मिलते हैं, संतों के पास में, हाँ, गुरुजन के पास में, हाँ। अब ये दोनों रोज यमुना जी नहाने जाती थी। एक दिन यमुना नहाने गई तो एक संत ने अपना कमंडल, झोली, कपड़े सब घाट पे रखे और वो यमुना नहाने चले गए। इतने में एक बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख संत के कपड़े रखे, संत का झोला रखा है, संत का कमंडल रखा है, और गुरुजी ने कहा था कि भगवान संत के पास होता है, हो सकता है इनके पास में होगा, आज दर्शन कर ही लें, अपन दर्शन करें। हाँ चलो जरा। तो कैसे दर्शन करेंगे? तो एक काम करती हैं, तू जाकर संत को देख, जैसे वो आने लगे मेरे को बता देना, और मैं जब तक उनके झोले में भगवान ढूंढती हूँ, ठीक है, और भगवान मिल जाएंगे फिर मैं तेरे को दर्शन करा दूंगी। अब उसने पूरा झोला निकाला, कपड़े निकाले, सारी सामग्री जब निकाली गई, निकालते निकालते स्टील का इतना बड़ा डब्बा निकला, इतना बड़ा डब्बा स्टील, और स्टील का डब्बा जब निकला तो उस डब्बे को जब बड़ी बहन ने खोला, खोलते से ही उसमें एक छोटे से कपड़े में लपटे हुए लड्डू गोपाल निकले। लड्डू गोपाल मतलब ये ठाकुर जी दर्शन कर रहे, ऐसे छोटा सा लड्डू गोपाल, आपके भी घर में होगा, छोटा सा लड्डू गोपाल। अब जैसे ही लड्डू गोपाल निकला, इसने अपनी छोटी बहन को आवाज लगाया, अरे जल्दी आ जल्दी आ। बहन दौड़ कर आई, क्या हुआ? मेरे को भगवान मिल गए, जल्दी आ। और जो आकर छोटी बहन ने देखा, देखते से कहा, जीजी कितने अच्छे भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, पर देख तो सरी, डब्बे में बंद रह के बेचारा का हाथ अकड़ गया, पांव अकड़ गया, देख तो सरी बेचारे की हालत कैसी हो गई, देख तो जरा। इतने में बड़ी बहन ने कहा, बड़ा बेकार है ये संत, बता भगवान को कैसे डब्बे में बंद करके रखा था, पापी है, नरक जाएगा ये। दोनों बहन बात कर रही थी तो छोटी ने कहा, जीजी अब अपने दर्शन करें, भगवान से विनती करो कि बड़े हो जाओ, अच्छे हो जाओ, कि हमने तुम्हें निकाल दिया, अच्छे हो जल्दी से। दोनों बहन का भाव इतना शुद्ध था कि यमुना के घाट पर दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, ठाकुर जी अब तुम सीधे हो जाओ, तुम्हारे हाथ पैर सीधे कर लो, तुम डब्बे से बाहर निकल गए, ठीक हो जाओ। इतने में तो पीतल की मूर्ति ने हाथ भी सीधा कर लिया, पांव भी सीधा कर लिया। दोनों ने भोग लगाया, पूजन करी, पूजन करी। इतने में बड़ी बहन ने कहा, जल्दी जाकर देख, संत तो नहीं आ रहा। और छोटी बहन जो घाट पर गई दौड़ के आके बोली, अरे जीजी वो तो आ गया, बुढ़ा आ गया, अरे जीजी बुढ़ा आ गया, जैसी का बुढ़ा आ गया, अब जीजी के जल्दी पैक कर। अब जैसी भगवान को डब्बे में घुसेड़े तो घुसे ही नहीं। अब भगवान बड़े हो गए क्योंकि पांव हाथ सब लंबे कर दिए उन्होंने, और लंबे कर दिए, डब्बे में जाए। अब डब्बे में जाए नहीं तो छोटी बहन के जीजी बड़े फंसे अपन तो, अरे वो संत आएगा ना अपने को कूटेगा, मारेगा, क्या करें अब जीजी के क्या करें। इतने में छोटी बहन ने पांव धोक लगाई, नाक रगड़ी, अरे भगवान तुम तो जैसे थे डब्बे में फंसे थे, वापिस तुम वापिस फंस जाओ। अब भगवान तो भगवान भाव के भूखे थे, भगवान ने वापिस हाथ पेड़ टेढ़े करे और टेढ़े करके भगवान वापिस डब्बे के अंदर फंस गए, वापिस डब्बे। देखो दुनिया के लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, दुनिया के लोग उसको ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर तुलसी बाबा कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि बाबा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। अगर भाव शुद्ध हो, निर्मलता का अगर भाव है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिलेंगे। एक क्षण की देरी नहीं हो सकती परमात्मा को मिलने में, अगर भाव की शुद्धता आपकी प्रथम है तो। और अगर भाव शुद्ध नहीं है तो कहते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान बन जाती है। पत्थर मंदिर में गया, भगवान बन गया, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता है, भाव नहीं है।
पत्थर मंदिर में जाकर बदल गया, मनुष्य नहीं बदला। मनुष्य वही छल, वही कपट, वही प्रपंच, वही बेईमानी, उसी में पड़ा हुआ है, वो उसी में समाहित है, वो देख नहीं पाता। उसको पाने का तरीका हो महाराज। हम रोज प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, लगाते हो आप लोग? अरे बोलो तो, भोजन करने से पहले जब थाली सामने आती है तो हाथ जोड़ते हो भगवान के? काय के लिए जोड़ते हो? कि हे भगवान पहले तुम पालो फिर हम पालो। पर कभी आपके मन में आया कि हमने थाली तो लगाई भगवान के लिए, हाथ भी जोड़े भगवान के, पर भगवान ने जीमा तो है नहीं। एक दिन तुम्हारे मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आज मेरे भगवान को मैंने बुलाया तो आया क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं हुआ, सम्मुख में क्यों नहीं आया? अगर वो आता तो जीम कर जाता, और जीम कर जाता तो मैं पाता। और महाराज अगर भाव निर्मल है तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भाव निर्मल हो